नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 3 टाइप कर लिए थे। एक तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी कर लिया था, रिमाइंडर कर लिया था और जो तीसरा था वो यूनिट डिजिट कर लिया था। बाकी के जितने भी टाइप बचे हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आगे से मोस्टली हम लोग जो वीडियो करेंगे वो पूरा का पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास जो टाइम है एग्ज़ाम के लिए वो कम बचा है। तो हम चाहते हैं कि 15-20 दिन पहले ही आप सभी को जो कोर्स है सारा का सारा करा दिया जाए, ताकि 15-20 दिन आप अच्छे खासी जो मॉक प्रैक्टिस है उसको कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टाइप होगा वो नंबर ऑफ जीरोज़ होगा। नंबर ऑफ जीरोज़ आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि आपको 2 या 3 तरीके से जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो फाइंड करने के लिए कहेगा। एक तो आपसे जो फाइंड करने के लिए कहेगा वो फाइंड करने के लिए कहेगा कि फैक्टोरियल में जीरो निकालिए। दूसरा जो होगा वो आपको कोई नंबर दे देगा, उसमें कहेगा कि जीरो निकालिए। ठीक है, तो जो आपके फैक्टोरियल हो सकते हैं वो आपके डायरेक्ट नंबर दे सकता है, जैसे कि 40 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, या आपसे मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है। इसी तरीके से वो आपसे प्लस या माइनस में भी पूछ सकता है। सेम केस किसके साथ होगा? नंबर सिस्टम के साथ होगा। तो हम सभी लोग जो है वो केस सारे देख लेंगे कि कैसा कैसा केस है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 7 फैक्टोरियल। तो इसमें सबसे पहले जो निकालने के लिए हमें अगर 7 की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? जो आपके पास 777 है इसको आपको डिवाइड करना होगा 7 से। जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो डिवाइड करना है वो केवल और केवल जो होल नंबर होगा उसके साथ डिवाइड करना है। जो आपका इसमें रिमाइंडर बच जाएगा उसको छोड़ देना है। जैसे हम 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा कट गया, तो हमने पूरा पूरा काट लिया। अब इसे काटेंगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा पूरा पूरा, बाकी कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम छोड़ देंगे, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से इसे काटेंगे तो ये 2 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा। फिर इसके आगे अब हम अगर इसे 7 से डिवाइड करें तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये 7 से छोटा हो गया। जहाँ पर भी आपसे जो ये नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो जाता है रिमाइंडर, तो वहीं पे आपको छोड़ देना है। फिर आपको जो पहला नंबर है उसको छोड़कर जितने भी आपके पास नंबर आए हैं उनको जोड़ देना है। यहाँ पे 111 प्लस 15 प्लस 2, अगर हम देखें तो ये कितने हमारे पास हो जाएगा? 128 हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर होगी 777 फैक्टोरियल में 7 की, वो 128 होगी। इसी प्रकार से अगर आपको 10 निकालना होता तो 10 में हम क्या करते, इसको हम सबसे पहले प्राइम नंबर में तोड़ते 2 × 5, और फिर हम चेक करते उसमें कितने 5 हैं और कितने 2 हैं, क्योंकि जो 10 है हमारे पास मिलके बनेगा 2 और 5 से। तो 777 में अगर हम नंबर ऑफ जीरोज निकालना चाहें तो 0 आएगा। क्यों आएगा? सॉरी, इसमें जीरोज नहीं आएगा। इसमें अगर हम नंबर ऑफ जीरोज निकालना चाहें तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 और 2 से। फिर 5 और 2 में जो मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज देगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ 10 हम आगे भी देखेंगे। तो ये हमें समझ में आ गया। इसी ऊपर बेस्ड एक ये है क्वेश्चन, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। चलिए, इसमें 0 निकालना है, हम बता देते हैं कि उसमें तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 निकालनी थी, इसमें 0 निकालना है। देखिए 101 हमारे पास है। अभी आपको हमने बताया
कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए। नंबर ऑफ जीरोज तभी बनेंगे जब आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, और 10 हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 5 में ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसे हमें 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स हमारे पास पूरा पूरा चला जाएगा। अब हमने कहा कि जब तक हमारे पास ये इससे छोटा नहीं हो जाता तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया 24 आया। अब अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो करने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि आपके पास आपको भी पता है कि जो 2 होंगे वो 5 से ज़्यादा होंगे, और हमें जो कंसीडर करना है वो मिनिमम वैल्यू कंसीडर करनी है 2 और 5 में। तो आंसर हम यहीं से देख के लगा सकते हैं कि आंसर हमारा 24 होगा, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बताते हैं यहाँ पर ये 50 हो गया, ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब जो ये हमें ऐड करना है, तो आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ 5 ज़्यादा होंगे। आप कहेंगे नंबर ऑफ 2 ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ 5 कम होंगे। तो हमें जो कंसीडर करना है वो नंबर ऑफ 5 कंसीडर करना है, क्योंकि नंबर ऑफ 5 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि बिना 2 और 5 के मिले 10 तो बन नहीं सकता। आप कहिए केवल 2 से 10 बन जाए, वो तो नहीं बनने वाला है, आपको 2 और 5 दोनों की आवश्यकता होगी। तो 5 हमारे पास कम है तो हम 5 को कंसीडर करेंगे। जब भी हम आगे नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे तब हमेशा हम 5 को ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी नंबर होता है उसमें 2 ज़्यादा ही होते हैं इन मोस्ट ऑफ केसेस। ठीक है, 99% जो आपके पास केस होंगे उनमें आपके पास 5 ही कम होंगे, 2 ज़्यादा होंगे। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको ये जितने भी नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं कितने इसमें होंगे। तो हमने आपको अभी अभी बताया कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको केवल और केवल फोकस करना है 5 पर, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज बनाएंगे आप 10 से, और 10 जो बनेगा 2 इंटू 5 से बनेगा। अब यहाँ भी आप बताइए कि अगर हम 2 से 100 तक मल्टीप्लाई करें सभी नंबर्स का, तो हमारे पास 5 ज़्यादा होंगे कि हमारे पास 10 ज़्यादा होंगे। तो आप कहेंगे हमारे पास जो ज़्यादा होंगे कितने, क्या ज़्यादा होंगे, 2 ज़्यादा होंगे, 5 कम होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 की टेबल पढ़ देना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 5 कितने होंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमारे पास 2 होंगे, यहाँ पे 1, 1, 1, 1, 2, 2, यहाँ पर भी 2। तो हम सभी नंबर्स को जोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये तो 20 हो गए हमारे पास, प्लस एक इसमें एक्स्ट्रा है तो 4 और ज़्यादा हो गए। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज हो गए वो आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे
इसको एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। वैसे हमारी समस्या 24 होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक बार इसे आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। कैलकुलेशन तो सही हुई है, फिर भी एक बार इसे आप चेक कर लेंगे। अगर इसे आप चेक करना चाहें तो इसमें आप नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो हमने कहा ना कि आपको क्या देखना है, 5 देखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 5 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 5 की फैक्टोरियल 5, और 5 आगे आपको मिलेगा 10 के पास। तो आपके पास केवल और केवल 2 ही 5 मिलेंगे। एक तो आपको 5 मिल जाएगा 5 के पास, एक मिल जाएगा 10 के पास। तो आपके पास जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल की भी जो पावर होती है वही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्लस और माइनस वाला आप सीख लीजिए। प्लस और माइनस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है, केवल उसी में हम लोग नंबर ऑफ जीरो चेक करते हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वही पूरी की पूरी जो हमारे पास सीरीज होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 10 है, 20 है या 30 है, तो हमें केवल और केवल इसमें चेक करना है 10 में। 10 में अगर हम नंबर ऑफ जीरोज चेक करना चाहें तो हम कैसे चेक करेंगे, 5 2 जा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया, 2 आया, क्योंकि इसको तो हम चेक नहीं करते हैं, केवल हम इसको लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि इसको आगे तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 से छोटा हो गया। तो केवल और केवल हमारे यहाँ पर 2 जीरोज ही मिलेंगे। चाहे आपके पास प्लस वाली सीरीज हो, चाहे आपके पास माइनस वाली सीरीज हो, आपको क्या चेक करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को आपको चेक करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आपको स्वयं चेक करना है, ये आपके पास होमवर्क हो जाएगा। अब अगला जो पॉइंट हम लोगों के पास आता है वो प्राइम नंबर आता है, और प्राइम नंबर एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ये वाला टाइप है इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन सीडीएस एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना ही आपसे पूछता है। वो आपको बड़े बड़े नंबर्स देगा और उसमें पूछेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए इसमें कौन सा प्राइम है, कौन सा प्राइम नहीं है, या आपसे प्राइम से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देगा। ज़्यादातर जो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट में ही पूछता है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी आइडेंटिफाई करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर होता है, जैसे कि हमारे पास 243 है, अब हमें चेक करना है कि 243 प्राइम है कि नहीं है। तो हम देखेंगे 243 किसके बीच में आता है, यानी कि किन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमने देखा कि जो 243 हमारे पास है वो 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, 16 स्क्वायर तक सारे के सारे नंबर्स से इसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमारे पास सारे के सारे नंबर्स के साथ इसे हम डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमारे पास ये नंबर है वो डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास जो नंबर होगा वो प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, प्राइम होगा। जैसे 243 है, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये प्राइम नहीं है। क्या ये मेथड करेक्ट है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, जब आप फंस जाएंगे तब इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको इसको यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो याद होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप आसानी से जो प्राइम नंबर है उसको कर पाएंगे। क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर तो हमने छोटा नंबर लिया है 243, लेकिन जो एग्जाम पूछता है वो आपसे थोड़े बड़े नंबर्स पूछता है, जैसे कि 557 हो गया, या 3 डिजिट नंबर हो गया, या 4 डिजिट नंबर हो गया। इस तरीके से आपसे प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए पूछता है। तो आपको कुछ नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स याद कर लेने चाहिए,
आपका जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3 होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम 2 होता है। अगर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम देखें तो 11 होता है, 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम देखें 97 होता है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम देखें तो 101 होता है, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम देखें तो 997 होता है, 4 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम देखें तो 1009 होता है, अगर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम देखें तो 9973 होता है। अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर हमने दिए हैं, इनको याद कर लेना है। मोस्टली आपसे जो ये वाला नंबर है इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। कि आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक आपका जो प्राइम नंबर होते हैं वो 25 होते हैं, और आपको ये सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो रटे होने चाहिए। आपका जो 0 से 50 तक प्राइम नंबर होते हैं वो 15 होते हैं, और 50 से 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, और सारे के सारे ये प्राइम नंबर लिखे हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक आपको प्राइम नंबर आने ही चाहिए, बाकी के आप ही देख सकते हैं। एक से 25 तक जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे पास 9 होते हैं, 25 से 50 6 होते हैं, 50 से 75 6 होते हैं, 75 से 100 4 होते हैं। आपको चेक करना है क्या 101, 103, 107, 109, 113 प्राइम है, तो हाँ बिल्कुल 101, 103, 107, 109, 113 ये प्राइम है। लेकिन 1001, 1003, 1007, 1009 ये आपका है प्राइम, बाकी के ये जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से कट रहे हैं। इनको आपको याद कर लेना है, ये कई बार आपको डायरेक्ट यूज करने के लिए देता है। जैसे कि 1001 है, ये किसके फैक्टर होंगे, 13, 11, 7 के होंगे। 1003 17, 59 के होंगे। 1007 19, 53 होंगे। आपसे कभी भी अगर कोई नंबर कहे डिवाइड करने के लिए जो आपको 2, 3, 4 इस ऐसे किसी नंबर से डिवाइड ना हो रहे हों, तो उसे आप हमेशा 17, 19 से डिवाइड करके देखा कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में अगर जो नंबर छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा वो 17 और 19 से डिवाइड हो जाता है। ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है सीडीएस एग्जाम में। 437 आपके पास प्राइम है, तो 437 आपका प्राइम नहीं है, क्योंकि 19 23 से ये कट जाता है, 119 17 7 से, 331 प्राइम है, 551 19 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए प्राइम नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ से देखने से तो प्राइम लग सकता है, लेकिन जब आप इसे डिवाइड करेंगे, हमने कहा ना कि आपको मोस्टली केसेस में चेक करना है कि 17 19 17 19, तो मोस्ट ऑफ केसेस में जो 17 और 19 होता है उससे नंबर कट रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है x y z, 3 नंबर हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, और आपको x प्लस y प्लस z की वैल्यू दी गई है 38। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में जो वैल्यू है निकालना कठिन हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस का यूज करना है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, x की सबसे बड़ी वैल्यू निकालना है, तो हम सबसे पहले 31 को ही कंसिडर करेंगे। 31 को अगर हम कंसिडर कर लें कि x हमारे पास 31 है, तो हमारे पास जो y प्लस z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा। अब आप बताइए कि आपके पास y प्लस z 7 है, तो क्या आप 7 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं? तो आप बिल्कुल तोड़ पाएंगे 5 और 2 में, यानी कि हमारे पास 5 और 2 ये दोनों ही प्राइम है, 31 भी प्राइम है, यानी कि हमारे पास जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो 31 हो जाएगा। इनके माध्यम से भी हम लोग जो 38 है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 31 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आप ऑप्शंस का यूज किया करिए, ऑप्शंस आपको आसानी से आंसर बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये नंबर है कि n² - 33, n² - 31, n² - 29 प्राइम नंबर है,
तो हमें पॉसिबल वैल्यू बतानी है n की क्या हो सकती है। अगर आप यहाँ पे गैप देखें तो गैप आपको मिल रहा है 2, यहाँ पे भी गैप मिल रहा है 2, तो आपके पास ऐसे केवल और केवल 3 ही प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में जो गैप होता है वो 2 होता है। कौन कौन से? 3, 5, 7, 2, 2। इसके अलावा आप कोई भी नंबर देख लें तो आपको जो प्राइम नंबर है वो 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब आप क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 33 को आपको रखना है 3 के बराबर। तो यहाँ से n स्क्वायर जो हो जाएगा 36 हो जाएगा, n इक्वल्स 6 हो जाएगा। तो 6 जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको हमने पॉइंट बताया कि 3, 5, 7 के बीच का गैप ही केवल और 2 होता है। दूसरे जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके बीच का गैप कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। सेम जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई पीछे, उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए गैप क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पे भी 3, 5, 7 रख सकते हैं। तो आपकी जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स हैं। जो पहले 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 7, 4, 2, 3 है। लास्ट 3 का जो प्रोडक्ट है वो 1, 2, 6, 7, 3 है। यानी कि ABC आपके पास 7, 4, 2, 9 है। BCD आपके पास 1, 2, 6, 7, 3 है। आपको A निकालना है तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आप दोनों नंबर्स को डिवाइड करें तो BC हट जाएगा, आपके पास बचेगा A/D। दोनों ही नंबर को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 17/29 आएगा। यानी कि A आपके पास 17 हो जाएगा, D आपके पास 29 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो 17 हो जाएगा। ये तो हम लोग आपको कॉन्सेप्ट में ही बता चुके हैं, इसको होमवर्क में कीजिए। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके से, ये ज़्यादातर आपको जो होते हैं वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कहा गया कि एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k+1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 6m+1। कोई भी नंबर जो है वो अगर 3k+1 की फॉर्म में है उसको हम 6m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें बताना है कि k क्या होगा, k ऑड होगा, k इवन होगा, या दोनों हो सकता है, ऑड और इवन। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें 6m+1, अगर यहाँ पे हम 1 रखें तो हमें मिलेगा 7। अगर हम 7 को 3k+1 के बराबर रखें तो यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम एक और चेक करके देखते हैं 6m+1 में अगर हम m की जगह पे 2 रखते हैं तो ये 13 हो जाएगा, और 3k+1 को 13 के बराबर रखें तो k = 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास k क्या है, इवन है, और यहाँ पे भी हमारे पास k इवन है। तो k हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इवन हो जाएगा। इस तरीके से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें वैल्यू पुटिंग करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, अगर आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते होते हैं। कभी भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना हो कि इसके बीच में और इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो क्या करना है, आपको इसको पॉइंट में बदल देना है। अगर इसको हम पॉइंट में बदलें तो ये 2.05 हो जाएगा, इसको बदलें तो ये 0.75 हो जाएगा। अब आपको नंबर ढूंढना है 0.25 और 0.75 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 252 है, इसको अगर हम पॉइंट में बदलें तो ये 252 हो जाएगा, और इसको अगर बदलें तो ये 0.748 हो जाएगा, और 2.252 इसके बाद में आता है, 0.748 इससे पहले आ जाएगा। यानी कि 0.25 और 0.075 के बीच में ये नंबर लाई करेंगे तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास इंटीग्रल होता है उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख पाएंगे, चाहे वो -1 हो, -2 हो,
2 हो या 3 हो, ठीक है, सभी को हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बहुत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो रेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं हमारे पास रेशनल प्लस इरेशनल से मिलके बने होते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आंसर करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर इस तरीके से होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग माने होता है कि जो नंबर्स रिपीट कर रहे हों, जैसे कि 0.9999 इस तरीके से रिपीट करते जाए, तो उसे हम बोलते हैं रिकरिंग। ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो इन्फिनाइट तक चलता जाए। वहीं पे अगर रिकरिंग हम नॉन टर्मिनेटिंग बोल दें, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वो कुछ समय पर जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो नंबर्स होते हैं ये आपके पास रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे पास 0009 है, कभी भी आपके पास पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हों उनके ऊपर आपके पास इस तरीके से बार लगा हुआ हो, तो आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास नंबर हो इसको ऊपर लिख लेना है। फिर आपके पास गिनने हैं कि यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यूज हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। तो आपको नीचे 4 बार 9 लिख लेना है। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1111, ठीक है। जब भी इस तरीके से रिपीट कर रहा होता है तब हम इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा जो हमें पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि यहाँ पर तो हमारे पास चारों, जैसे कि यहाँ पे है रिपीट कर रहा है पूरा का पूरा, 3 2 के ऊपर पूरा पूरा बार है, लेकिन कुछ नंबर आपके पास होंगे जैसे कि 0.527 आपके पास केवल और केवल इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तब आप आंसर कैसे करेंगे। तो आप इससे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको लिखना होगा माइनस, फिर आपके पास जो बार लगा हुआ है जिसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है उसको छोड़कर जितना भी नंबर होगा उसको माइनस कर देना है। यहाँ पे चाहे 3 डिजिट हो 2 डिजिट हो उससे कोई फर्क नहीं है, जितनी भी डिजिट खाली हो जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस कर देते हैं। फिर नीचे जितने ऊपर बार होता है उतने 9 लिखते हैं और जितने के ऊपर बार नहीं होता है उतनी बार हम 0 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर जोड़ने की बात आती है तो जोड़ते समय हम लोग इसको इसमें चेंज नहीं करेंगे, इस वाली फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। इसको अगर हमें डायरेक्ट जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, तो आपको क्या करना है 6.74 7474 इस तरीके से 6 डिजिट तक इसको रिपीट कर लेना है। इसी तरीके से 7 32 32 32। अब इसको ऐड कर लेना है 426 739 7310 का 0 कैरी 1 42617 7310 का 0 कैरी 1 42617 7310 का 0 कैरी 1 6713 31 14। तो 1407 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 0707 यहाँ से रिपीट करने लगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 डिजिट लेते हैं, क्योंकि 6 डिजिट में हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहता है गलत होने का। तो ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के जो कॉन्सेप्ट थे तो हमने आपको बता दिए। इसी तरीके से आपके पास सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास इसको ऐड करना है, सेम वही प्रोसेस यूज कीजिए। 0.34 जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसको 6 बार लिख लीजिए 67 67 67। ये 13 है 0.13 33 33 33। ऐड कर लीजिए 7310 का 0 कैरी 1 639 110 का 0 कैरी 1 7310 111 का 1 कैरी 1 639 110 का 0 कैरी 1 7310 111 का 1 कैरी 1 639 1
10 का 0 कैरी 1 4 3 7 1 8 3 1 4, यानी कि जो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 8, यहाँ से रिपीट कर रहा है 0 1 0 1, यानी कि आपके पास ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसको आपको p अपॉन q की फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर है आपको वो लिख लेना है माइनस, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको अपॉन, जितने के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 9, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये p अपॉन q की फॉर्म में हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन एंड कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपके पास कुछ सीरीज होती हैं, वो हम आपको बता देते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर कोई भी सीरीज आपको इस तरीके से दी गई हो रूट में और वो इनफाइनाइट तक जा रही हो, तो उसका जो आंसर होगा वो a होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रूट 2 है, के नीचे 2 लिखा हुआ, फिर 3 है, 3 के नीचे 4, फिर रूट 2, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो कुछ समय बाद आपकी जो सीरीज है वो रिपीट होने लगी है 2 4 2 4, यानी कि जो जहाँ से रिपीट होने लगती है ना उसको हम x मान लेते हैं, फिर उसको हम x मान लेते हैं, तो इस तरीके से फिर सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स रूट 3 की पावर 4x, इसको सॉल्व किया, जब सॉल्व करते जाएंगे तो x इक्वल्स हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर होता है उसको सॉल्व किया जाता है। जो ए ये आया है ना, सेम इसी प्रोसेस से आया है, जो हमने इसको मान के किया ना, इसको भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ से जो रिपीट होने लगेगा तो x इक्वल्स ये हो जाएगा रूट ए एक्स, जो x है इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए हो जाएगा, एक x कट जाएगा तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा a, तो a हमारे पास आंसर हो जाएगा, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया a। अगर हमारे पास जो a रिपीट कर रहा है लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, कुछ नंबर तक जा रहा है 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी जाए, एंड जैसे कि n क्या है हमारे पास डिफिनिट नंबर हो गया, अगर आपके पास ये डिफिनिट हो जाता है तब आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगी a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2n। ठीक है, a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके से सीरीज जो है वो रिपीट कर रही है प्लस बीच में प्लस का साइन है, तो आपको जो आंसर आएगा इनफाइनाइट तक जानी चाहिए, जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 4a प्लस 1 रूट के अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, अगर माइनस है तो आपको माइनस लगा देना माइनस सीरीज में। वहीं पर आपके पास अगर इस तरीके से कोई नंबर हैं जिनके हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हो, तो जैसे 20 है, 20 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं 4 × 5 में, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास जो फैक्टर हो उनको हम इस तरीके से तोड़ पाएँ और उनके बीच का जो डिफरेंस हो 1 हो, अदरवाइज हम इन फॉर्मूलोज का यूज़ करेंगे। जैसे 20 है, 20 को हम तोड़ सकते हैं 4 × 5 में, अगर हमारे पास प्लस सीरीज है तो आंसर 5 हो जाएगा, अगर माइनस सीरीज है तो आंसर 4 हो जाएगा। जो माइनस सीरीज होती है उसमें हम आंसर छोटा लेते हैं, जो प्लस सीरीज होती है उसमें आंसर हम लोग बड़ा लेते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से रूट में जो प्लस सीरीज है, फिर माइनस सीरीज है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। वहीं पे अगर पहले माइनस से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे देखिए प्लस से शुरुआत हुई थी, यहाँ पे माइनस से शुरुआत हो रही है, अगर माइनस से शुरुआत हो रही है तो माइनस लेंगे, और अगर प्लस से हमारे पास शुरुआत हो रही होगी तो हम लोग प्लस लेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके से नंबर है कि a प्लस बी रूट a प्लस बी रूट a प्लस बी, तब हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2। वहीं पे अगर ये हमारे पास माइनस सीरीज है तो आंसर हो जाएगा हमारे पास रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। कुछ ट्रिक
इस तरीके से अगर हमारे पास जो सीरीज है वो रिपीट कर रही हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस इंक्रीजिंग नंबर में है, 1 प्लस 2 3 4 5, इस तरीके से अगर नंबर हमारे पास रिपीट कर रहे हैं तो हम जो पीछे फार्मूला बताया उसको नहीं लगाने की आवश्यकता है, बल्कि आपके पास जो सीरीज है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो आपके पास ऐड कर जो पहला जो पॉइंट होगा ना, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके से नंबर है और इंफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा a की पावर n-1। n क्या होगा, जितनी बार ये नंबर रिपीट कर रहा होगा, और सॉरी जितनी हमारे पास ये पावर लगी होगी वही हमारे पास n हो जाएगा। अब हम लोग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन करेंगे। तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होता है वो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी बनाते हुए चलते हैं। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है, आपके पास जो सिंपल तरीका होता है कि 3 1 जा 3 2 5/3, फिर पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 8/5, फिर हम पलटेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर इसे आपको जल्दी करना है तो क्या करना है कि जो आपके पास वैल्यू नीचे दी गई होगी उसको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास जितने भी यहाँ पर प्लस लगे हुए हैं उनको ऊपर लिख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 1 की मल्टीप्लाई है 3 के साथ करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। यहाँ पे हमारे पास प्लस सीरीज है ना, इसीलिए हम लोग प्लस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस सीरीज होती तो हम लोग माइनस करते। 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 5 में हम क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5 प्लस 3 8, इसी तरीके से 8 1 जा 8 प्लस 5 13, 13 1 जा 13 प्लस 8 21, 21 1 जा 21 13 34। जो आपका आंसर हो जाएगा वो 34/21 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होता है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे तो हमारे पास 1 1 1 था, यहाँ पे हमारे पास है 3 1 प्लस 1 2 प्लस 1/5। तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले हमें लिख लेना है 1 5, हमने 1 5 लिखा, फिर हमें क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर हैं नंबर्स प्लस के साथ उनको ऊपर लिख लेना है, हमेशा नीचे से लिखना है 2 1 3 2 1 3। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 1 जा 11, 11 5 16, 16 3 जा 48, 48 प्लस 11 59। तो जो आंसर आपके पास हो जाएगा 59/16 हो जाएगा। वहीं पे हमने कहा कि आपके पास अगर माइनस सीरीज है लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तक तो हमारे पास कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, और यहाँ पर जो 1/, है पूरे पूरे, ये हमारे पास फ्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। तो पहले हम लोग कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन लगाएंगे, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन लगा देंगे। तो आपको पता है कि माइनस होगा तो हम लोग माइनस करते हैं। तो 1/7 है तो 1/7 लिखा, 2 3 2 3। अब 7 2 जा 14, 14 से 1 जाएगा 13, 13 2 जा 13 3 जा 39, 39 से 7 जाएगा 32। तो आंसर हो जाएगा 32/13। और क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो लिखेंगे 1/32/13, फिर इसे हम लोग पलट देंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 13/32। अब आपके पास आंसर है इस तरीके से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल्स आपके पास 9/26 है। आपको फाइंड करना है a b c। ये क्वेश्चन सीडीएस एग्जाम पूछ चुका है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। जल्दी करना है आपको तो क्या करना है, आपको 26 जो दिया गया है इसको 9 से डिवाइड करना होगा।
9 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। जो आपके पास ये क्वेश्चन मिला है ना, यही आपके पास A, B और C की वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको देखिए इस तरीके से, यहाँ पे आपने देखा था हमेशा 1 1 1 होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ऐसे जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उनको सॉल्व करने के लिए सेम वही तरीका होता है, बस थोड़ा सा बदलेगा। सबसे पहले 4 5 है, 4 5 लिखा, फिर हमने ये नंबर्स होते हैं इनको लिखा 1 5 2 1 5 2। अब हमारे पास ये 3 था ना, तो 3 को क्या करना है, 1 के नीचे अपॉन में लिख देना है। फिर हमारे पास 2 है, तो 2 को अपॉन करके लिख देना है। अब हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 5 बन जा 5, 5 प्लस 4 9, 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3। अब हम 3 5 जा करेंगे 15, 15 प्लस 5 20, तो 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 23, तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा 23 अपॉन 10। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा था हमारे पास कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। अब हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि नंबर जिनके लास्ट में 2 3 7 8 होता है यूनिट प्लेस पे, वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है। ऑड स्क्वायर का अगर हम ऑड नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑड मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन मिलेगा। अगर हमारे पास 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों, उनका अगर प्रोडक्ट करें और उसमें एक जोड़ दें तो हमेशा हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कोई भी नंबर जिसकी लास्ट में और नंबर ऑफ जीरोज हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए 1000 में क्या है, जीरोज आपके पास 3 है, यानी कि और जीरोज हैं, तो ये क्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहीं पे हमारे पास 100 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको जो स्क्वायर रूट होता है वो फाइंड करना है, तो आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। जब आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनसे डिवाइड करते जाते हैं, फिर हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। जब हम इसमें 2 2 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। ठीक है। डिवीजन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग जो नंबर्स होते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत कम करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत कम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हम लोग डिवीजन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो पीछे से होता है पेयर बनाना होता है। वहीं पे अगर हमारे पास इस तरीके से कोई नंबर हो 52357.625, इस तरीके से इसका अगर हमें रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो पेयर अगर पॉइंट के आगे से हमें पेयर बनाना है तो हमेशा पीछे की तरफ से बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा हम इसके आगे की तरफ से पेयर बनाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा पेयर बनेगा, जैसे कि अगर यहाँ पे 5 है, पेयर नहीं बनना है तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बन जा 1 हो जाएगा। और हमेशा हम लोग ध्यान रखना कि पेयर में ही नंबर को उतारेंगे, तो यहाँ पे हमने 5 2 उतारा। अब हमारे पास 1 है तो 1 बन जा, जो हमारे पास यूनिट डिजिट होगी ना उसी के साथ हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे। तो अब ये हमारे पास 2 टाइम चला जाएगा 44, 12 में से 4 गया 8, तो 8 है। अब हमें 27 नोट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट जो होगी उसी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। अब 24 से इसे करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिवीजन मेथड्स को करते हैं। फाइंड लिस्ट नंबर
लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो लिस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो कितना होगा, 1000 होगा। अब आपको क्या करना है कि इसको हमें क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें या इसको हम लोग डिवीजन मेथड से करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब ये हमारे पास 100, अगर हम लोग यहाँ पर 2 यूज करें तो 124 हो जाता है। यानी कि हमारे पास जो नंबर ये कम पड़ रहा है स्क्वायर होने में, 24 कम पड़ रहा है। तो 4 डिजिट नंबर जो लिस्ट होगा प्राइम परफेक्ट स्क्वायर वो कितना होगा, 1000 में हम लोग जो 24 है उसको ऐड कर देंगे तो 1024, तो ये 1024 आंसर हो जाएगा। ठीक है। When a ball bounces, it rises to 2/3 of the height from which it fell. If the ball is dropped from the height of 36 meter, how high will it rises at third bounce? तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो ये आंसर होता है ना, इसको इस तरीके से लिख लेना है। हमें कितने जो हाइट पे जा रहा है वो 2/3 हाइट पे जा रहा है। हमें बाउंस कितने कराने हैं, तो हमें 3 बाउंस कराने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो हाइट हमें दी गई होगी, जितनी हाइट से हम गिरा रहे होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स 36, 3 3 जा 9, 9 4 जा 32, सॉरी 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 8 4 जा 32, 32/3। तो ये हो जाएगा 10 राइट 2/। तो क्या करना है आपको, जो हमें हाइट दी हुई होती है इतनी ऊपर उछलेगा उसको लिखते हैं, जितनी बार हमें उछालना है वो अप इंटू हाइट। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या करना होता है, ये हमेशा इस फॉर्म में लिखे होते हैं क्वेश्चन, a + 2b + a - 2b अपॉन रूट a + 2b + रूट a - 2b। हमेशा आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो सेकंड क्वेश्चन होता है उसको 0 बना लेना है। कैसे 0 बनाना है, उसको आपको देख लेना है कि b हमें 0 नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर हम b 0 नहीं लें तो हम क्या कर सकते हैं, b को हम 1 ले लें, a को 2 ले लें, तो ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो ये कट के हमारे पास 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 ये हो जाएगा, a हमारे पास 2 है, x 1 है तो -2 हो जाएगा, प्लस b हमारे पास 1 है, 1 1 2 -2, तो हमारे पास ये 0 हो गया। तो 0 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करते समय आपको क्या करना होता है, जो आपके पास ये पावर होती हैं इनको क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है इनका अगर हम एलसीएम लें 4 6 12 का, तो एलसीएम हमारे पास जो आएगा वो 12 आएगा। अब आपको क्या करना है, जो एलसीएम लिया है उसको नंबर से डिवाइड करा दीजिए। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं, इसका मतलब डिवाइड कराएं तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 की पावर 3, 6 से करें तो 10 की पावर 2, 12 से करें तो ये 25।
अब यहाँ पे 3 3 या ये 27 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 25 छोटा है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ये आपके पास मिडल वाला है, तो ये मिडल वैल्यू हो जाएगी। अगर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा पहले नंबर पे, फिर आपका ये दूसरे नंबर पे, फिर ये आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। इस तरीके से जो नंबर है उनको आपको करना है। A group of students decided to collect as many paise from each member of the group as is the number of members. If the total collection amounts to rupees 32.49, the number of members in the group. तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है वो डिसाइड करता है कि उसे उतने ही पैसे कलेक्ट करने हैं जितने उसके पास क्या हैं मेंबर्स हैं। तो ये इतने रुपए हैं हमारे पास, इसे हम सबसे पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो पैसे हो जाएंगे वो 3249 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 3249 को हमें चेंज कर देना है, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। अब इसे हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 5 से शुरू हो रहा है एक ऑप्शन, जो कि हमारे पास सही हो जाएगा। इसे आप पूरा करेंगे तो आपके पास 57 का ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ये नंबर हमारे पास किस तरीके से है, √2 की पावर √2। हमें बताना है क्या ये रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर नहीं है। हाँ, ये रेशनल नंबर जरूर है, इरेशनल भी यह नंबर नहीं है। जो रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं वो मिलकर बनाते हैं रियल नंबर। क्योंकि यह हमारे पास रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, इसलिए ये रियल नहीं होगा। रियल नंबर वही नंबर्स होते हैं जो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं सीरियस एग्जाम में। अगर आपको इसको स्क्वायर रूट इसका निकालना है तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो करना क्या होता है, आपको ऑप्शंस को स्क्वायर कर देना होता है। क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पर जो हम स्क्वायर रूट इस तरीके से जो निकालते हैं ना, वो उसमें दो फार्मूले हम यूज़ करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों ही केसेस में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए सबसे सटीक जो होता है वो ऑप्शन से आप जा सकते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करें 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 हमारे पास कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता है। ये 3 3 जा 9 2 जा 18 18 माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28, ये भी नहीं हो सकता है। ये 15 माइनस 7, ये भी हमारे पास 16 नहीं बनेगा। 15 7 22 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास 16 नहीं होगा बल्कि 15 होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन बन नहीं रहा है। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 7 8 7 15, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आप 15 कर लेंगे, तो आपके पास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग क्यूब की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्यूब से ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो थोड़ा सा केवल और केवल स्टेटमेंट में ही पूछा जाएगा, और वो हम लोग केवल और केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं कि वो क्यूब है कि नहीं है। अगर कोई इसका दूसरा मेथड नहीं होता है फाइंड करने का, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, एक तो आपके पास डिवीजन मेथड हो जाता है, दूसरा आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। लेकिन क्यूब में केवल और केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज होता है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
कि अगर हम कोई भी नंबर है इवन, उसका क्यूब करते हैं तो हमें इवन प्राप्त होगा, ऑड का क्यूब करते हैं तो हमें ऑड प्राप्त होगा। कोई भी नंबर जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो उसका क्यूब भी सेम डिजिट से ही एंड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। 4 का अगर हम देखें तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 हमें मिला ना। तो इस तरीके से हमारे पास इन नंबर्स का जो क्यूब में डिजिट होगी वो सेम होगी। क्यूब ऑफ नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। अगर हमें 3 और 7 कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 3 या 7 आ रहा है, उसका क्यूब करते हैं तो हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो 7 और 3 रिस्पेक्टिवली मिलेगी। यानी 3 होगा तो उसकी यूनिट डिजिट 7 मिलेगी, 7 होगा तो यूनिट डिजिट 3 मिलेगी। ये आपसे सीरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव क्यूब नेवर डिविजिबल बाय 2। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार जो नंबर्स होते हैं जैसे कि 2, 3, 4, ये नंबर लगातार चल रहे हैं ना, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलेंगे या क्रमागत संख्याएं। ये आपके पास यहाँ पर है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 26244 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें 26244 है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 जा 2 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा। इस तरीके से हम करेंगे और हमेशा ध्यान रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। जब हमारे पास पेयर नहीं बनेंगे, जितने के पेयर नहीं बनेंगे उतने ही नंबर्स को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम आगे करना चाहें तो 3 से कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 7 जा 3 7 जा 3 7 जा 3 2 जा 3 9 जा 729। आपको पता है कि 9 का क्यूब होता है। तो आपके पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, इनके पेयर नहीं बने, एक तो 2 का पेयर नहीं बना, एक 3 का पेयर नहीं बना। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसे हमें 36 से डिवाइड करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अगला टाइप हम लोग करेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स भी आपके पास इंपॉर्टेंट है और इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, ये भी आपको सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुझे ईयर नहीं याद है किस ईयर में पूछा गया था, शायद 2020 था या 2021 था, उसी में इसको पूछा गया था। सम ऑफ ऑल नंबर्स अगर हमें निकालना है तो वो होता है, कोई हमारे पास नंबर्स दिए गए हों उनका हमें अगर सम निकालना है तो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका सम करना है +2 टाइम्स सम ऑफ ऑल नंबर टेकन एट ए टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीडीएस एग्जाम ऑलरेडी पूछ चुका है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। मिनिमम किसी का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, मैक्सिमम खुद संख्या होगी, ठीक है। किसी का अगर हम फैक्टर देखें तो उसका मिनिमम फैक्टर 1 होगा, मैक्सिमम खुद वो संख्या उसका फैक्टर होगी। अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है उसमें फैक्टर निकालना है कि उसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो आपको निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो भी आपके पास नंबर हो, जैसे 12 है, 12 को क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे तोड़ा तो ये 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स चेक करना चाहें कितने फैक्टर्स होंगे तो 1 + 1, 2 + 1, 3 2 या 6, यानी कि टोटल जो 12 के फैक्टर्स होंगे 6 होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, 1 से भी 12 डिवाइड हो जाता है तो फिर इसका फैक्टर 1 भी हुआ,
2, 3, 4, 6 और 12। तो ये हमारे पास 3 हो गए, 3, ये 6 हो गए। देखो 6 ही निकला था ना हमारे पास। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है वो p+1 q+1 r+1 होता है। यानी जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होंगे जिनकी उनकी पावर्स जो भी होंगी उसमें +1 कर हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ परफेक्ट फैक्टर निकालने हैं, परफेक्ट फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी फैक्टर है वो परफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो उसको निकालने का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको जैसा हम लोग करते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को क्या करना है, जो नंबर है उनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। सबसे पहले उन्हें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है और जो भी हमारे पास फैक्टर्स आ रहे होते हैं उसमें से हम -1 कर देते हैं तो हमारे पास परफेक्ट फैक्टर निकल आते हैं। क्योंकि जो परफेक्ट फैक्टर्स होते हैं उसमें हम लोग जो संख्या होती है खुद उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं उससे 1 माइनस कर देंगे। अगर आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं कि जो भी आपके पास फैक्टर्स होंगे उसमें प्राइम नंबर्स कितने होंगे, तो क्या करना है, आपके पास जो भी पावर आ रही होती है उनको प्लस कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो नंबर है जैसे 3 है ये भी प्राइम है, 2 है ये भी प्राइम है, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 2 + 1 3। यानी 3 जो फैक्टर हो जाएंगे वो हमारे पास प्राइम हो जाएंगे, यानी जितनी पावर्स होंगे उनको हम लोग ऐड कर देंगे। अगर हमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है, सबसे पहले जो पावर है उसको, जैसे हमारे पास ऑड फैक्टर निकालने हैं तो ऑड फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, केवल और केवल हमारे पास जो भी संख्या ऑड होगी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्राइम फैक्टर ये 3 है, 3 क्या है, ऑड है ना, तो ऑड के ऊपर जितनी भी हमारे पास पावर लगी होगी उसमें +1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे 1 है तो 1 में हम +1 कर देंगे तो हमारे पास केवल और केवल 2 ऑड फैक्टर होंगे। यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, एक तो हमारे पास 3 हो गया और एक 1 हो गया, तो हमारे पास केवल और केवल 2 ही ऑड फैक्टर होंगे। इवन फैक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, जितने भी टोटल फैक्टर होंगे उससे ऑड फैक्टर जो आपके पास आएंगे उनको निकाल देना है। तो आपके पास इवन फैक्टर आ जाते हैं। तो इवन फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑड फैक्टर निकालना आसान होता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इवन फैक्टर निकालने के लिए अलग से फार्मूला होता है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल फैक्टर्स अगर हम ऑड जो फैक्टर्स हैं उनको निकाल दें तो हमें इवन फैक्टर्स मिल जाएगा। अगर हमें डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स को जोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 था इंटू 3 की पावर 1 था, तो इसमें हमें डिस्टिंक्ट फैक्टर निकालने हैं तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक हो गया। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि एक जैसे दिखने वाले जितने भी होंगे ना उनको हम लोग एक मानेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 जो है वो 2 बार आ रहा है लेकिन वो है तो एक ही। तो डिस्टिंक्ट फैक्टर में हम लोग यही करते हैं कि एक जैसे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको ले लेते हैं। तो 2 में 1 मिल जाएगा, 3 में 1 मिल जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हमें केवल और केवल इवन पावर्स ही लेनी होगी। जैसे कि हमारे पास 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 1 लिख सकते हैं। 2 को स्क्वायर का मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 हमारे पास क्या है, इवन पावर है, 2 की पावर 2 इवन पावर है। कि इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो हम क्या लेंगे, ये वाला फैक्टर ले लेंगे और ये वाला फैक्टर ले लेंगे, तो हमारे पास जो टोटल पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। शॉर्टकट मेथड है कि आपको क्या करना है कि हमारे पास जैसे कि 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 1/2, तो हमारे पास फिर से 2 आ जाएगा। क्यूब निकालना है तो आपको क्यूब देखना पड़ेगा, ठीक है, आप केवल और केवल जो ऑड पावर है उसको देखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का कोई काम नहीं यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमें 2 की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल और केवल हमें इसमें क्या देखना है, जो
ऑड वैल्यूज होंगी उनको ही हमें देखना है। ये हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स है, इसका फॉर्मूला आपको देख लेना है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है आपके लिए, इसको आपको देख लेना है। अगर आपको स्क्रीन छोटी लग रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो इसकी जो पीडीएफ है हम लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीडीएस बूस्टर, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग इसे थोड़ा बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपके पास इस तरीके से निकालना है। नंबर की पावर टोटल फैक्टर्स अपॉन 2, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। अगर आपके पास कोई नंबर है उसकी मल्टीप्लाई 999 इस तरीके से हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी आप इससे देख लीजिए कि जैसे 6793 है, इसकी मल्टीप्लाई हमें क्या किससे करनी है, 9999 से करनी है। तो क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जो आपके पास नंबर होते हैं उसको नोट कर लेना है। 679 3 से 1 आपको माइनस कर देना है 2। फिर आपको क्या करना है, 9 से 6 को माइनस करना है 3 लिखना है, 9 से 7 को माइनस करना है 2 लिखना है, 9 से 2 को माइनस करना है तो 7 लिखना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एपी, जीपी, एचपी। एपी, जेपी और एचपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही पूछता है, या आपसे जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है निकालने के लिए उसमें आप लोग एपी, जीपी का यूज़ करते हैं। या आपका जो सीरीज दी गई होती हैं सिंप्लीफिकेशन में कुछ सीरीज होती हैं, उसमें भी आपका एपी, जीपी यूज होता है। तो इन 3-4 जगह पर एपी, जीपी हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो सीरियस एग्जाम होता है इन्हीं 3-4 तरीके से एपी, जीपी और जो एचपी है उसका यूज पूछता है। और ज़्यादातर जो इसमें भी यूज होता है वो एपी और जीपी का ही यूज करते हैं। एचपी का हम लोग नाम मात्र का यूज करते हैं। जो एपी होता है, ये एचपी होता है, वो उसको हम लिख सकते हैं एचपी इक्वल्स 1/AP। ठीक है, जो एपी सीरीज होगी, मतलब कि एपी सीरीज होगी, उसको अगर हम इन्वर्स कर दें 1/AP कर देना, तो हमारे पास एचपी आ जाता है। फार्मूले आपको पता होंगे अगर आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं फार्मूले पता है तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है, हमारे पास कोई इस तरीके से जो सीरीज है, ये सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास एपी में हो जाएगी। हमेशा जो इनके बीच का डिफरेंस होगा ना, वो डी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सीरीज हो जाएगी वो एबी में हो जाएगी। तो टर्म अगर हमें निकालना है तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे हमें तीसरा टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, एन की जगह पे 3 रख देंगे, कॉमन डिफरेंस और ए प्लस एन माइनस 1 का होल डी। अगर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 का होल डी। दूसरा जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एन अपॉन 2 ए प्लस एल होता है। एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, और जो ए एन होता है या टी एन, ये हमारे पास nth टर्म होता है, और जो एल होता है वो हमारे पास लास्ट टर्म होता है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है किन्हीं 3 नंबर्स का ए बी सी, अगर हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स ए प्लस सी अपॉन 2। अगर हमें अब जीपी देखना है, जीपी के अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है जी एन इक्वल्स ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस एन। अगर जो आर है वो आपका ग्रेटर है 1, आर जो होता है वो कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो आपको क्या करना है, जो सेकंड टर्म होगा उसको डिवाइड कर देना है फर्स्ट टर्म से, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास आर बड़ा है तो फॉर्मूला सम का ये लगेगा, अगर आपके पास आर छोटा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको nth टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स ए आर की पावर n माइनस 1 सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी
का ये फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी कैसी होगी आपके पास, जैसे कि a अपॉन आर, a अपॉन 2r, इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट तक कोई सीरीज है वो चलती चली जाए, तब उसका हमें सम करना हो तो फॉर्मूला लगाते हैं a अपॉन 1 माइनस आर। अगर हमें 3 नंबर दिए गए हैं ABC, अगर हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है b स्क्वायर इक्वल्स AC, यानी कि b इक्वल्स रूट AC। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ये होता है। HP इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी नंबर है 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, तो इसको बोलेंगे HP। हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि जो HP होता है वो 1 अपॉन AP होता है, यानी कि अगर हम इसको पलट दें तो ABC क्या हो जाएंगे हमारे पास, AP में हो जाएंगे। अगर हमें HP का nth टर्म निकालना है तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 1 अपॉन A प्लस n माइनस 1 का होल डी। अगर हमें हार्मोनिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2AB अपॉन A प्लस B, जिसमें हमने आपको बताया था कि स्टेटमेंट में ये वाली जो प्रॉपर्टी है ज़्यादा यूज होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा जी के, जी होगा इक्वल या ग्रेटर देन एच। सम ऑफ अगर n नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना है तो 1 2 3 इस तरीके से इनफिनाइट तक, तो n प्लस 1 अपॉन 2 फॉर्मूला होता है। अगर हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स निकालना है तो फॉर्मूला होगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। अगर हमें सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इफ ABC हमारे पास कोई नंबर है जो कि AP में है, PQR HP में है, तो हमारे पास AP इंटू HP अगर कर दें तो हमारे पास जो नंबर हो जाएंगे वो GP में हो जाएंगे। और सॉरी, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास दिया गया है कि ABC कोई नंबर है हमारे पास वो AP में है, PQR HP में है और AP BQ CR GP में है, तो आपको निकालना है PR प्लस R अपॉन P। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हम लोगों ने जो अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले बताए थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, उसको आपको यहाँ पे लगा देना। सबसे पहले जब आप AP लगाएंगे, अर्थमेटिक मीन लगाएंगे, तो आपको मिलेगा B इक्वल्स A प्लस C अपॉन 2। जब आप हार्मोनिक मीन लगाएंगे तो Q इक्वल्स 2PR अपॉन P प्लस R मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन लगा देना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, B इक्वल्स रूट AC। तो हमने जब ज्योमेट्रिक मीन लगाया तो ये आया। फिर हमने जो ये वैल्यू निकाली थी उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P अपॉन R प्लस R अपॉन P की जो वैल्यू आएगी वो A अपॉन C प्लस C अपॉन A वैल्यू आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं वो सीधा सीधा पूछता है। जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा सरल होंगे, लेकिन जो उसमें लैंग्वेज दी जाती है उसी में आपको फंसा देता है, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगला टाइप है डिफिकल्टी, और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी, 3 वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। एक तो यूनिट डिजिट, रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी, तीनों के तीनों आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा और आपका आज जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपसे इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम का देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सारा का सारा पढ़ लिया, इसके नोट्स बना लिए, और अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। इनकी जो PDF 3 है, तीनों यूनिट की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे और आप सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।